ओम शांति। आज सुनते हैं 16 नवंबर 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष का विशेष बाबा ने का लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। डायमंड जुबली के टाइम की मुरली है, 60 साल हुआ, तो बाबा ने कहा इसको लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। अच्छा, आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, किन बच्चों को बाप के सिवाय और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता? नंबर 2, कई बच्चों को मिट्टी से खेलने की आदत पड़ी हुई है, कैसे? नंबर 3, किसकी विशेषता गुण देखते कौन सी बात नहीं भूलनी है? लास्ट, मन में कोई उलझन हो तो उल्टी कहाँ करें? तो उल्टी बाबा कहते बाबा के पास, बाबा के कमरे में बाबा को दे दो। और किसी भी विशेषता गुण पे प्रभावित ना होके ये किसकी देन है? परमात्म देन है, ये याद सदैव रखो। तो सुनते हैं 16 नवंबर 95 की मुरली। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष। डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल ही बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण कोई स्नेह उन्हें फिर आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके दिल में अमृत वेले ही परमात्म स्नेह समा गया ना। फिर बाबा कहते कोई भी स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली रखते हैं, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेह में आकर्षित कर लेती। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं। लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहां भी खाली है, तो हलचल तो होगी नहीं। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, और कहते भी हो एक बाप दूसरा ना कोई। यह दिल से कहते हो व सुख मुख से कहते हो, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहां और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहां जाएगी? हीरे में जाएगी ना, मिट्टी में तो नहीं जाएगी। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है?
तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। इसलिए व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में ही तो मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर लगता है, आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हो ना कि मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इसका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या तो कहते हैं इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है, शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी आता है, ये होता तो बहुत अच्छा होता है ना। ये भी आकर्षण है, समझ लीजिए। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन है, ये होता तो बहुत अच्छा। हाँ, वो व्यक्ति या बाप दाता है, कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है। जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो, याद रखना कौन इनको देने वाला है। तो दाता को नहीं भूलना। तो बाबा ने कहा हम बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है क्या? या वह विशेषता अज्ञान में ही लाता है? ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता व गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग की बजाय इतनी सेवा नहीं करा सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप है ना। तो किसकी देन हुई? दाता की हुई ना। तो आपका लेवता अच्छा लगता है, आपको लेवता बनना या दाता बनना अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का चाहे सेवा का, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहां ले जाएगा? सोचो, कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया भी ले जाता है, कितनी हालत बुरी हो जाती है। लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते, थोड़े जाते। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। सिर्फ सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। सब पोलपट्टी बाबा खोल रहा है। कहते हैं बाबा आप तो साकार में नहीं हो, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया है और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में हैं, इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर में सब करना है, सब चलना है, तो हम हैं साकार, आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। एक भी नहीं चाहिए, देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है, और जब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है और योग नहीं लगता तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उल्टी करनी चाहिए ना।
तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर, और आप अभी मन के डॉक्टर हो ना। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करे? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? किसी ने कहा बाबा के कमरे में जाके करेंगे। कमरे में उल्टियां करके आवे, सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो अच्छा फिर कहाँ करेंगे? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है, उस समय तो कोई चाहिए जरूर। किसी ने कहा बाबा को सुनाएं, अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करे? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा तो सुनता ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं, लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे। हाँ, लगाव नहीं है, उनसे बैठना है, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना तो अच्छा लगता है ना। तो ये छुट्टी दे दें, बाबा पूछ रहे हैं छुट्टी दे दें। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, अभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वह हाथ उठाओ। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना, सब जानता है बाबा। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिखकर दे देना, चिट्ठी। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम जाएगा। चिट्ठी में लिख दो, बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं, सभी का वीडियो निकल रहा है ना। यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का? अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिक्की लदे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मिलाने में, मानने में, स्वयं को औरों को भी अरमान समर्पित करने वाले, सदा पवित्रता के पिल्लर को मजबूत करने वाले, पवित्रता की लाइट हाउस लाइट फैलाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।